Dear students, welcome to Durga Public Inter College online virtual classes by Manesh Patel. Today subject is biology class 12. Topic जीवों में जनन, reproduction in organism. तो सबसे पहले हम जनन की डिफिनीशन समझेंगे। जनन सभी जीवधारियों की प्रमुख जैविक क्रिया होती है। सभी जीव नश्वर हैं, अर्थात एक निश्चित अवधि के बाद उन जीवों की मृत्यु हो जाती है, परंतु मरने से पहले वो अपने ही समान जीवों को या संतानों को जन्म देते हैं। इस क्रिया को हम जनन बोलते हैं। या शॉर्ट फॉर्म में हम समझें कि जीवों में अपने ही जैसे संतानों की उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। जनन की आवश्यकता में कुछ पॉइंट हैं, जैसे पहला नंबर जाति वृद्धि, और सेकंड नंबर हुआ जाति निरंतरता, और थर्ड नंबर होगा विभिन्नताएं, और फोर्थ नंबर समष्टि का संगठन। उसके बाद जनन की मुख्य घटनाएं, अगली हेडिंग जनन की मुख्य घटनाएं। जनन की मुख्य घटनाएं, पहला नंबर आरएनए, प्रोटीन्स और अन्य आवश्यक यौगिकों का संश्लेषण। दूसरा नंबर है डीएनए अणुओं का द्विगुणन, और तीसरा नंबर है प्रजनन इकाइयां। उसके बाद अगली हेडिंग आपकी आएगी जनन की विधियां। जनन की विधियों में सबसे पहले पढ़ेंगे पौधों में जनन, यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एक ग्राफ है, उस ग्राफ की मदद से रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, हिंदी में पौधों में जनन। तीन भागों में इसको बांटा गया है। पहला भाग अलैंगिक या अलिंगी जनन, इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड नंबर पे आएंगे कायिक जनन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसके बाद थर्ड नंबर आएगा लैंगिक या लिंगी जनन, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनको जो है सब भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते हैं अलैंगिक जनन में, और अलैंगिक जनन में पहला नंबर आपका जो होगा वो होगा विखंडन। विखंडन को सब भागों में डिवाइड किया गया है।
इसमें आपका पहला होगा द्विविखंडन, सेकेंड यानी बी नंबर बहुविखंडन, और थर्ड नंबर यानी सी प्लाज्मोटोमी। उसके बाद उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, यानी पहला नंबर था ये, अब दूसरा नंबर होगा मुकुलन, और तीसरा नंबर आपका आएगा खंडन, और चौथा नंबर हो जाएगा बीजाणुजनन। आगे बढ़ते हैं, यानी कायिक जनन या वेजिटेटिव जनन में इसको दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला नंबर होगा आपका प्राकृतिक रिप्रोडक्शन यानी नेचुरल जनन, ठीक है, प्राकृतिक जनन। उसके बाद दूसरा जो भाग होगा वो होगा कृत्रिम, इंग्लिश में आर्टिफिशियल, कृत्रिम जनन, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। इसका जो पहला भाग होगा वो होगा तनु द्वारा। इसको सब भागों में डिवाइड किया गया है। ए नंबर प्रतंग, और बी नंबर होगा घनकंद, उसके बाद सी नंबर सल्ककंद, और डी नंबर होगा कंद। ई नंबर अंतः भूस्तारी, और एफ नंबर भूस्तारिका। जी नंबर होगा भूप्रसारी, और एच नंबर होगा भूस्तारी। उसके बाद उसी क्रम में, यानी पहला नंबर तनु द्वारा था, सेकंड नंबर जो होगा वो होगा आपका जड़ों द्वारा। थर्ड नंबर होगा पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। फोर्थ एंड लास्ट नंबर पत्तियों द्वारा। अब इसी क्रम में आगे, यानी कृत्रिम जनन की विधियों में पहला नंबर रोपण, यानी स्लैश कर ले या याद कर ले, यहाँ पे रोपण के बाद होगा पैबंद, दूसरे नाम से उसको जानते हैं, पैबंद लगाना। उसके बाद सेकेंड नंबर है कलिका रोपण। थर्ड नंबर कलम लगाना। फोर्थ नंबर होगा दाब लगाना। फिफ्थ नंबर होगा गूटी बंधन, और लास्ट होगा यानी 6 नंबर शाखा बंधन। तो ये एक ग्राफ से समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एक बार और रिपीट करते हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी पौधों में जनन, इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला अलैंगिक या अलिंगी जनन, इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा भाग होगा आपका कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और तीसरा लैंगिक या लिंगी जनन, इंग्लिश वर्जन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अलैंगिक जनन की डिफिनेशन थोड़ा समझेंगे यहाँ पे। अलैंगिक जनन में एक ही जनक जीव जो है भाग लेता है, ऐसे जनन को हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। यानी इस जनन में एक ही जीव भाग लेता है, नर या मादा, यानी मेल और फीमेल में से कोई एक ही इसमें भाग लेगा, या तो मेल होगा आपका या फीमेल, यानी नर या मादा। ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। इसको फिर कई भागों में तोड़ा गया है। पहला नंबर है विखंडन, और विखंडन को सब भागों में तोड़ दिया गया है। उसमें आपका आगे से द्विविखंडन हो गया, बहुविखंडन हो गया, प्लाज्मोटोमी हो गया, मुकुलन हो गया। उसके बाद खंडन और बीजाणुजनन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कायिक जनन को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला प्राकृतिक जनन यानी नेचुरल रिप्रोडक्शन, दूसरा कृत्रिम जनन यानी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। प्राकृतिक में तनु द्वारा में सब नंबर है आपका, जैसे नंबर है प्रकंद किसमें पाया जाएगा, अदरक और हल्दी में। उसके बाद
घनकंद आपका हो गया, बंडा हो गया, जिमीकंद हो गया, केसर हो गया। उसके बाद सल्गकंद, सल्गकंद आपको मिलेगा शलजम में, प्याज में। और कंद यानी आलू, कंद का उदाहरण होगा आलू। उसके बाद भूसतारी, स्ट्रॉबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी भूसतारी में आएगा। जड़ों द्वारा में आपका जैसे हो गया सतावर हो गया, शकरकंद हो गया, शीशम हो गया। पत्तियों द्वारा, पत्तियों में प्रकलिकाओं द्वारा पत्तियों में जैसे आपका अजूबा हो गया या ब्रायोफिलम, यानी इनकी पत्तियों में भी जड़ें निकल आती हैं और उसको आप अलग करके कहीं पे लगा सकते हैं। उसके बाद कृत्रिम जनन यानी आर्टिफिशियल तरीके से कैसे तैयार किया जाता है, तो इसके कुछ स्टेप हैं। जैसे पहला है रोपण या पैबंद लगाना, दूसरा है कलिका रोपण, और तीसरा है कलम लगाना, और चौथा है दाब लगाना, पांचवा है बूटी बंधन, और छठवां है शाखा बंधन। तो थोड़ा इसको ब्रॉड तरीके से थोड़ा बता रहे हैं। रोपण यानी कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव निर्मित विधि द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक का मतलब जो नेचुरली हो, ठीक है, नेचर द्वारा। तो जैसे इसमें कलम लगाना हो गया, कलम का मतलब है मान लीजिए कोई पुराना मात्र पौधा है, उस पौधे के कक्षस्थ भाग को निकाल कर, फॉर एग्जाम्पल जैसे गन्ना हो गया, आपका गुलाब हो गया, जिसको काट कर आप कहीं भी लगा सकते हैं और आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। दाब लगाना, दाब लगाने का मतलब होता है मान लीजिए कोई मात्र पौधा है, उसकी किसी शाखा को आप मिट्टी में दबा दीजिए। दबाने के बाद कुछ दिनों के पश्चात आप उस पर देखते हैं कि दबे हुए भाग